इस मूवी की शुरुआत में हमें रोमन आर्मी की 9th लीजन के बारे में बताया जाता है जो 120 एडी में नॉर्थर्न ब्रिटेन यानी स्कॉटलैंड की तरफ गए थे। इस लीजन में टोटल 5000 सिपाही थे और उनके जाने के बाद किसी ने भी उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा था और उनके साथ रोमन का कीमती खजाना भी गायब था और वो थी गोल्डन ईगल। ये गोल्डन ईगल सब रोमन्स के लिए एक मुकद्दस चीज थी जो हर रीजन को एक एक दी जाती थी। जो भी इस ईगल को खो देता था उसके लिए मौत का फरमान लिख दिया जाता था, तो उसे हर हाल में ये ईगल वापस लानी पड़ती थी। 20 साल बाद रोमन्स साउथ ब्रिटेन पर कब्जा कर लेते हैं और मार्कस फ्लेवियस एक्विला साउथ ब्रिटेन की कमांड संभालता है। दरअसल मार्कस उस 9th लीजन के जनरल का बेटा होता है जो 20 साल पहले स्कॉटलैंड की तरफ जाने के बाद कभी नजर नहीं आए, जिसकी वजह से गोल्डन ईगल भी वापस ना आ सकी। तो अब मार्कस अपने बाप पर लगे हुए इल्जामात को मिटाने और उनकी इज्जत को वापस लाने के लिए ब्रिटेन आता है ताकि वो उस गोल्डन ईगल को वापस ला सके। अनाज के काफिले को किले तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, तो मार्कस अपनी एक बटालियन यानी फौजी दस्ते को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। जब रात को सारे सोए हुए होते हैं तो मार्कस को शक पड़ता है कि कोई हम पर हमला करने वाला है, तो वो इस किले में मौजूद सब सिपाहियों को जगा देता है। जब बहुत देर हो जाती है तो कोई भी उन पर हमला नहीं करता, तो वो सब जाने ही लगते हैं कि बारबेरियंस उन पर अचानक से हमला कर देते हैं। तो वो सब लोग इन बारबेरियंस का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं और उन्हें अपने किले से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। इस लड़ाई के बाद किले में मौजूद सब सिपाही मार्कस की इज्जत करने लग जाते हैं क्योंकि मार्कस की वजह से बहुत से सिपाहियों की जानें बच गई थी। अगले दिन बारबेरियंस का लीडर ड्रूड उन सिपाहियों को पकड़कर किले के सामने लाता है जिन्हें अनाज के काफिले को ढूंढने के लिए भेजा गया था। ड्रूड मार्कस के सामने एक सिपाही की गर्दन काट देता है, तो मार्कस से ये देखा नहीं जाता, तो वो 50 सिपाहियों के साथ किले से बाहर अपने बंदों को छुड़ाने के लिए जाता है। जब मार्कस और उसके सिपाही बारबेरियंस को मारकर अपने साथियों को छुड़ा कर वापस किले की तरफ जा रहे होते हैं, तो ड्रूड और उसके सिपाही चैरियोट के साथ मार्कस और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। तो जब मार्कस नेजे को ड्रूड की तरफ फेंकता है तो वो नेजा चैरियोट के ड्राइवर को लग जाता है, जिसकी वजह से चैरियोट उलट जाती है और सीधी मार्कस के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से मार्कस की टांग जख्मी हो जाती है और उसे मेडल ऑफ ऑनर देकर आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसे उसके अंकल के घर भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद मार्कस अपने अंकल के साथ ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट देखने के लिए जाता है, जहाँ एक गुलाम को ग्लैडिएटर के साथ लड़वाया जाता है, लेकिन वो गुलाम लड़ने से मना कर देता है और तलवार जमीन पर फेंक देता है और मरने के लिए ग्लैडिएटर के सामने खड़ा हो जाता है। जब ग्लैडिएटर उस गुलाम को मारने के लिए हजूम की राय लेता है तो मार्कस हजूम से उसको बचाने की अपील करता है, तो फिर सारा क्राउड उस गुलाम को बचाने की हामी बन लेता है। इसके बाद मार्कस का अंकल उस गुलाम को मार्कस के लिए खरीद लेता है जिसका नाम एस्का होता है। एक दिन मार्कस के अंकल के दोस्त उनसे मिलने के लिए आते हैं और वो मार्कस को बताते हैं कि उनको अफवाहें मिली हैं कि 9th लीजन की गोल्डन ईगल ब्रिटेन के नॉर्थ में है। तो ये सुनकर मार्कस वहां जाने की जिद करता है, तो उसका अंकल उसे वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके अंकल के नजदीक जो भी वहां गया वो कभी वापस ना आ सका। लेकिन मार्कस की जिद पर उसका अंकल उसे वहां जाने की इजाजत दे देता है और साथ में मार्कस की टांग का जख्म भी दरअसल ठीक हो चुका था। इसके बाद एस्का और मार्कस नॉर्थ ब्रिटेन की तरफ जाते हैं। इस सफर के दौरान एस्का मार्कस को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि 7 साल पहले तुम रोमन्स ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। हमने जब तुम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई तो तुम लोगों ने मेरे बाप और 2 भाइयों को मार दिया। तो कुछ दिनों के सफर के बाद उन्हें घने जंगल में एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि वो 9th लीजन का एक सिपाही था और उसका नाम लूशियस है। इसके बाद वो उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाता है कि वो 20 साल पहले जंग से भाग गया था। उसके बाद सेलगोय कबीले ने उसे रहने के लिए जगह दी और उसने वहाँ की एक लड़की से शादी कर ली और उसके अब 2 बेटे हैं। ये सब कहानी सुनाने के बाद वो उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ 9th लीजन के लोगों को मारा गया था। अब वहाँ उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। साथ में वो मार्कस को बताता है कि गोल्डन ईगल अब सील कबीले के पास है। यहाँ मार्कस को पता चलता है कि एस्का के लोगों ने यानी ब्रिगेंटियंस और सील कबीले दोनों ने मिलकर 9th लीजन को मारा था, तो इस वजह से एस्का और मार्कस के दरमियान लड़ाई हो जाती है। तो इस दौरान सील कबीले के लोग वहाँ आ जाते हैं, तो एस्का उन्हें बताता है कि वो ब्रिगेंटियंस के चीफ का बेटा है जिसको रोमन्स ने मार दिया था, और एस्का मार्कस को अपना गुलाम बताता है। तो सील
कबीले के चीफ का बेटा एस्का को अपने साथ मेहमान बनाकर ले जाता है और वहाँ वो एस्का की खूब मेहमान नवाजी करते हैं और मार्कस पर जुल्म करते हैं। ये देखकर मार्कस को दुख होता है कि एस्का ने उसके साथ धोखा किया है। जब रात को सारे नशे में धुत होते हैं तो एस्का मार्कस को कैद से आजाद करवा देता है। दरअसल एस्का ने यह सब ड्रामा इसलिए किया था ताकि उन दोनों की जान बच सके। इसके बाद दोनों उसी गाड़ में जाते हैं जहां वही गोल्डन ईगल होती है। जब वो दोनों ईगल को लेकर जाने ही लगते हैं तो वहां सील कबीले का चीफ आ जाता है तो मार्कस उसको जान से मार देता है और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। इस दौरान मार्कस की टांग का वही जख्म फिर से दर्द करने लग जाता है और मार्कस के लिए आगे का सफर तय करना मुश्किल हो जाता है। तो मार्कस एस्का की जान बचाने की खातिर उसे आजाद कर देता है। दूसरी तरफ सील कबीले के लोग मार्कस को ढूंढ लेते हैं तो मार्कस को दूर से वही गुलाम एस्का और बाकी 9th लीजन के लोग आते हुए नजर आते हैं जो उसकी जान बचाने के लिए आए थे। तो लूशियस मार्कस को बताता है कि उसका बाप बुज़दिल नहीं था, उन्होंने आखिरी सांस तक ईगल की हिफाजत की थी। इसके बाद सील कबीले और बाकी 9th लीजन के लोगों के दरमियान आखिरी जंग शुरू हो जाती है जिसमें लूशियस और चीफ का बेटा मारा जाता है और फिर मार्कस और एस्का वापस रोमन ब्रिटेन में जाते हैं और उस ईगल को सेनेटर के सामने पेश करते हैं जिसकी वजह से उसके बाप की इज्जत वापस आ जाती है। इसके बाद मार्कस और एस्का दोनों दोस्त बन जाते हैं और यहीं यह मूवी खत्म हो जाती है।